एसआई पेपर लीक में आया नया मोड़। शनिवार को 11, रविवार को 9 ट्रेनी एसआई सस्पेंड। भारी पड़ी अंधेर गर्दी, छिन गई 20 की वर्दी। तो हम एक राय है, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। लेकिन आप परीक्षा रद्द करने की मांग करते रहे हैं लंबे समय। वो तो शुरू से करता रहा। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर चुप्पी साध ली। रविवार को किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए एसआई भर्ती को रद्द करने के सवाल पर उन्होंने चिर परिचित अंदाज में अपने मुंह पर उंगली रख ली। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? मुंह पर उंगली रखकर किरोड़ी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन सच यही है कि एसआई भर्ती 2021 में पिछले साल मार्च में नकल का मामला उजागर होने के बाद यही सरकार का एक्शन जारी है। हालांकि 50 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी सस्पेंशन नहीं होने पर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन सरकार ने रविवार को 9 और ट्रेनी एसआई सस्पेंड कर दिए। इससे पहले शनिवार को 11 ट्रेनी एसआई सस्पेंड किए जा चुके थे, यानी अब तक कुल 20 ट्रेनी एसआई निलंबित हो चुके हैं। एसओजी ने अब तक इस मामले में 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 6 ऐसे आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए सभी जिला और रेंज को मई में ही निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार और पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनिंग ले रहे एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ये मामला राजस्थान पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि आगे की जांच में क्या खुलासे होते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और आज हाईकोर्ट में मामला लिस्टेड भी बताया जा रहा है। राज्य सरकार को भी पेश करना है जवाब। सरकार द्वारा लिए गए समय की डेडलाइन खत्म हो गई है। सरकार के जवाब के साथ परीक्षा का भविष्य तय होगा। तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आज बेहद ही अहम दिन है, क्योंकि आज सरकार को भी अपना पक्ष रखना, अपना जवाब पेश करना है और सरकार के जवाब के बाद ही परीक्षा का भविष्य तय होगा कि आखिर ये परीक्षा जो कराई गई थी वो कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि 2 तरीके की आवाजें उठने लगी थी। एक तरफ परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो परिजन जिनके बच्चे जो है चयनित होकर आए थे, जो इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके परिजनों का कहना था कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा अगर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में आज सरकार के जवाब के साथ ही परीक्षा का भविष्य जो है वो तय हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है। सरकार को जो डेडलाइन दी गई थी वो आज खत्म होने जा रही है और इसी के साथ सरकार अब जब जवाब रखेगी तो ये आगे नतीजा निकलेगा कि परीक्षा जो है कराई गई थी वो आगे जारी रहेगी या फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। परीक्षा को लेकर आज हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई रहने वाली है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से कई ट्रेनी एसआई जो हैं वो सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और अभी भी इस पूरे मामले पर एक्शन लगातार जारी है। लगातार पूछताछ हो रही है और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने फर्जी तरीके से इस परीक्षा में शामिल होकर अपनी जगह बनाई थी और पेपर लीक का ये पूरा मामला था। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी मंडल अध्यक्षों की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिला अध्यक्षों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक हुई। बैठक के बाद जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। दरअसल अहम बैठक होनी है जिला अध्यक्षों की मंगलवार यानी कल बताया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन होगा बीजेपी मंडल के अध्यक्ष, उनकी सूची अब लगभग तैयार हो रही है और इसके लिए ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपने देखा कि इसको लेकर मदन राठौर की तरफ से राजस्थान में भी एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि लिस्ट तैयार हो रहा है और साथ ही चुनाव के लिए भी कई सारी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी गई हैं। अब मंडल अध्यक्ष को लेकर काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक होनी है, यानी कि कल मंगलवार को ये अहम बैठक होनी है।
7 जनवरी को। बैठक के बाद से ही जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी हुई। जिला अध्यक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि जिला की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। उस जिले की उस जिले में कैसे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे बीजेपी की लहर है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या उस जिले में पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। जिला अध्यक्ष को हर एक चीज की उस जिले के बारे में बारीकी से खबर होती है। इसलिए जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो विश्वसनीय व्यक्ति भी होना चाहिए। तो बैठक के बाद ही पता हो पाएगा कि कौन से नाम ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, स्कूलों को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर इंग्लिश स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल ने बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनके ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब भी इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। आज प्रदेश के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 जिलों में येलो